रामायण के युद्ध कांड को हम देख रहे हैं। कल हमने 42 सर्ग देख लिए थे और 42वें सर्ग के अंत में हमने ये देखा कि श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत को प्राप्त सामने ना देख करके लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। तब श्री राम उसको कहते हैं लक्ष्मण को कि ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से सारी धरती के राक्षसों का संहार हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक 41 सर्ग हमने पूरे कर लिए थे। आज हम 42वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं कि अब राक्षसी लोग, जो इंद्रजीत है, मेघनाथ है, राक्षस जो है रावण का पुत्र है, वो क्या कार्य करता है। इसमें आ रहा है 42वें सर्ग में कि इंद्रजीत द्वारा बनावटी सीता का वध। महात्मा श्री राम की बात के मन की बात ताड़कर, अर्थात राम मेरे वध के लिए कोई अमोघ अस्त्र छोड़ेंगे, इंद्रजीत झटपट युद्ध बंद करके लंका में घुस गया। परंतु थोड़ी ही देर पश्चात यह स्मरण कर कि मेरे रणभूमि से चले आने के कारण वीर राक्षस मारे जाएंगे, क्रोध से लाल लाल नेत्र कर वह तेजस्वी शूर पुनः युद्ध भूमि में जाने के लिए बाहर निकला। इंद्रजितो ततो दृष्टा भ्रातरो राम लक्ष्मणो रणाया भयोद्यतो वीरो मायां प्रादुष्करोतदा। बाहर निकलकर जब उसने राम और लक्ष्मण को लड़ने के लिए उद्यत देखा, तब इनसे जीतना कठिन है ऐसा सोचकर उसने एक माया रची, अर्थात एक चाल चली। इंद्रजीतो रथे स्थापे सीतां माया मयीं तथा बलेन महता अवृते तस्या वध मरोच्यत। उस माया चाल के अनुसार इंद्रजीत ने एक बनावटी सीता को रथ में बिठाया और उस रथ को राक्षसी सेना से घिरवाकर उस बनावटी सीता के वध का निश्चय किया। मोहनार्थम तु सर्वेषां बुद्धिं कृत्वा दुर्मुखी हन्तुं सीतां व्यवसितो वानरा अभिमुखो ययो। वह दुर्बुद्धि शत्रु पक्ष यानी राम दल को धोखा देने के लिए ही ऐसा विचार निश्चित कर उस मायामयी सीता का वध करने के लिए वानरों के सम्मुख पहुंचा। उसे लंका से बाहर निकलता हुआ देख वानरगण क्रोध में भर शिलाएं हाथ में लिए हुए लड़ने के लिए इच्छा से कूदते हुए आगे बढ़े। अपने ऊपर आक्रमण के लिए तैयार उस वानर सेना को देखकर इंद्रजीत क्रोध से पागल हो गया और म्यान से तलवार खींचकर सीता जी के केशों को पकड़ लिया। इंद्रजीत उस वानरों के सामने ही उस हा राम कहकर रोती चिल्लाती और रथ पर बैठी हुई बनावटी सीता को मारने लगा। श्री राम की प्राण प्रिय सीता के जूड़े को खींचा जाता देख क्रोध में भर हनुमान जी रावण आत्मज मेघनाथ से कठोर वचन बोले।
ब्रह्म ऋषि कुल में उत्पन्न होकर भी तू राक्षस योनि में उत्पन्न होने वाले कर्म क्यों कर रहा है? ऐसे पापाचारी नीच बुद्धि वाले तुझको धिक्कार है, ऐसा हनुमान जी ने बोला। अनार्य से दृशम कर्म घृणा से नास्ति निघृण किम त्वैष अपराध्या ही यदे नाम हन्तुमिच्छसि। अरे निर्दयी, ऐसा सज्जनों अनुचित कर्म क्या तुझ में तनिक भी दया नहीं? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसको मारना चाहता है? सीताम हत्वा त्वं न चिरं जीविष्यसि कथंचन वधार्ह कर्मणा अनेन मम हस्तगतो हसि। सीता को मारकर तू बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे वध कर देने योग्य, इस हत्या कर्म के कारण तू बच नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि पथ में आ चुका है। तो हनुमान जी मेघनाथ को, इंद्रजीत को ये बात बोल रहे हैं। इति गुरुवानो हनुमान सायुध हर भीर्वता अभ्यधावत संक्रुधो राक्षसेन्द्र सुतं प्रति। राक्षसेंद्र सुतम प्रति, ऐसा कहकर क्रोध से भरकर हनुमान जी आयुधधारी वानरों को साथ लिए इंद्रजीत के ऊपर झपटे। आपतन्तं महावीर्यं तदनीकं वनोक्षां रक्षसां भीमवेगानां निकेन नैवार्यत्। उस महापराक्रमी वानर सेना को अपने ऊपर आक्रमण करते देख इंद्रजीत ने प्रचंड वेगवती राक्षसी सेना द्वारा उसे रोक दिया। सतां ब्रह्महस्त्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीं हनुमन्तं हरिश्रेष्ठं इंद्रजीत प्रत्युवाच। मेघनाद ने स्वयं भी सहस्रों बाणों से वानर सेना को विक्षुब्ध कर कपि श्रेष्ठ हनुमान को उत्तर देते हुए कहा। सुग्रीव सत्वं च रामश्च जनिमित मिहागता ताम हनिष्यामि वैदेहीं ह्यैव तव पश्यता। अरे तू सुग्रीव और राम जिस सीता के लिए यहाँ आया है, मैं आज तेरे देखते देखते उसका वध करूंगा। इमाम हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं त्वां च वानर सुग्रीवं च वधिष्यामि तं च नार्य विभीषणम्। हे वानर, इसका वध करने के पश्चात मैं राम और लक्ष्मण का, तेरा और सुग्रीव का और उस दुष्ट विभीषण का भी वध करूंगा। न हन्तव्या स्त्रियश्चेति यद् परवेशी बलवगं पीडाकरं मित्राणां यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत्। हे वानर, जो तू कहता है कि स्त्री वध नहीं करना चाहिए, उसके संबंध में मेरा यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रु को दुख हो, वह कार्य अवश्य करना चाहिए। इसमें ये कह रहे हैं कि महाभारत में एक श्लोक आता है, अपि चायं पुरः गीता श्लोको वाल्मीकि न भुवि ना हन्तव्या स्त्रिय इति यद्ब्रवीषि पलं मंगम सर्वं कालं मनुष्येण व्यवसायवतात सदा पीड़ा कर्म मित्राणाम यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत्। या महर्षि व्यास ने वाल्मीकि के श्लोक को प्राय वैसा ही उद्धृत कर दिया है, और इससे निर्विवाद ये सिद्ध है कि वाल्मीकि रामायण की रचना महाभारत से पूर्व हो चुकी थी। जो पाश्चात्य और लेखक ऐसा मानते हैं उनसे भी पता चलेगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि सर्वकाल मनुष्यन व्यवसाय सदा पीड़ा कर्म मित्राणाम यत् स्यात् कर्तव्य में, मतलब जिससे शत्रु को दुख हो वह कार्य अवश्य करना चाहिए, लेकिन ना हंतव्य स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए। ये महाभारत का श्लोक है। इसका उद्धृत करते हुए जब हनुमान जी ने कहा तो मेघनाथ कह रहा है कि मैं तो वो कार्य करूंगा जिससे शत्रु को दुख हो। तमेव मुक्त्वा रुदन्ते
मयीं तदा शीतधारेण खड्गेन निज घानेन्द्रजित् स्वयं। ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं तीखी धार वाली तलवार से रोती हुई नकली सीता को काट डाला। यज्ञोपवीत मार्गेन भिन्ना तेन तपस्विनी सा पृथ्व्यां पृथुश्रोणी पपात प्रिय दर्शना। उसने तपस्विनी सीता के शरीर में तलवार बाएं कंधे से दाईं कोख तक जिस प्रकार यज्ञोपवीत पहना जाता है उसी प्रकार मारी और वह सुंदरी सीता कटते ही भूमि पर गिर पड़ी। ताम इंद्रजीत स्वयं हत्वा हनुमंतम उवाच एषा विशस्ता वैदेही विफलो व परिश्रमा। वो अब इंद्रजीत क्या कह रहे हैं कि अपने हाथ से सीता का काम तमाम कर इंद्रजीत हनुमान जी से कहने लगा, लो यह सीता मार डाली गई, अब तुम लोगों का परिश्रम जो है वो निरर्थक है। तो इस प्रकार मेघनाद ने एक माया रची और सीता जी का एक मायावी सीता बना करके उसका वध कर दिया। अब आगे 43वें सर्ग में आ रहा है कि हनुमान का राम के पास जाकर सीता के मारे जाने का समाचार देना। हनुमान कदनम चक्रे रक्षसां भीम कर्मणाम सनिवार्य प्राणिकम ब्रवीतान वन ओक्सा। इस युद्ध में हनुमान जी ने क्रूर कर्मा राक्षसों का भीषण संहार किया और शत्रु सैन्य को भगाकर हनुमान जी ने वानरों से कहा, चलो अब वापस लौट चले। यन्निमित्तं हि युद्धयामो हताशा जनक आत्मजा किमर्थं हि विज्ञापये रामं सुग्रीवमेव च तौ यत् प्रति विधास्यते तत् करिष्यामहे वयम् इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वारयन् सर्ववानरान्। जिनके लिए हम लड़ रहे थे वे जनक नंदिनी ही मारी गई। चलो अब यह संवाद श्री राम और सुग्रीव को कह सुनाए, फिर वे जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। यह कहकर हनुमान जी ने समस्त वानरों को लौटाया। शनैः शनैः सन्त्रस्त सबला सैन्य वर्तत ततः प्रेक्ष्ये हनुमन्तं व्रजन्तं यत्र राघवा स होतु कामो दुष्टात्मा गतश्चैत्य निकुम्भिलाम् अधिष्ठाय पावकं जो इंद्रजित्। वानरों से ऐसा कह हनुमान जी निर्भय हो शनैः शनैः सेना सहित लौट पड़े। हनुमान को श्री राम के पास जाते देख वह दुष्ट आत्मा इंद्रजीत यज्ञ करने के लिए निकुंभिला देवी के मंदिर में पहुंचा और वहां पहुंचकर अग्नि में हवन करने लगा। निकुंभला देवी कोई होती होगी और हमारे तो यानी हमने कभी उसका नाम सुना, राक्षसों की देवी होगी निकुंभिला देवी। वहां वो गया और वहां अग्नि में हवन करने लगा। हनुमान हरि सैन्येन सन्निकर्ष महायशा शीघ्रं आगम्य रामाय दुःखितो वाक्यं ब्रवीत्। उधर महायशस्वी हनुमान जी समस्त वानर सेना को लिए तुरंत श्री राम के पास पहुंचे और दुखी होकर कहने लगे, सम्रे युध्यमानान् मस्माकं प्रेक्षितान् पुरः जघान रुदतीं सीताम् रावणा आत्मजा। भगवान युद्ध भूमि में लड़ते समय हम लोगों की आंखों के सामने रावण के पुत्र इंद्रजीत ने रोती हुई सीता को मार डाला। उद्भ्रांत चित्तस्तां दृष्टा विष्णो अहमरिन्दम् तदहं भवतो वृतं विज्ञापयित तुमागता। हे शत्रुनाशक, उस सीता वध रूपी कार्य को देख मेरा चित्त पागल सा हो गया है और मैं दुखी हो उस वृतांत को आपकी सेवा में निवेदन करने आया हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवा शोक मूर्छिता निपात
हनुमान के मुख से सीता के वध का समाचार सुनकर राम शोक से मूर्छित हो गए और जड़ से कटे वृक्ष की भांति धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। तं भूमौ देवस् अकाक्षं पतितं प्रेक्ष्य राघवम् अभिपेतु समुत्पत्ते सर्वथा कपिसत्तमा। देवतुल्य श्री राम को भूमि पर गिरते देख प्रधान प्रधान वानर चारों ओर से भागे और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तं लक्ष्मणो अथ बाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखिता उवाच रामं स्वस्थं वाक्यं हेतव अर्थ संयुतम्। इतने में अत्यंत दुखी लक्ष्मण ने श्री राम को अपनी दोनों भुजाओं में भर गले से लगाया और फिर शोक से पीड़ित राम से यह युक्ति युक्त वचन बोले। अद्य तु विपुलं वीर दुःखम् इन्द्रजिता कृतं कर्मणा व्यपनयिष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव। हे वीर, निश्चय ही इंद्रजीत ने बड़ा दुखदायी काम कर डाला है, परंतु मैं अपने पुरुषार्थ से इस दुख को दूर कर दूंगा। अतः हे राघव, अब आप उठिए। तो इस प्रकार लक्ष्मण जो है वो श्री राम को सांत्वना दे रहे हैं और श्री राम जी सीता वध का समाचार सुनकर बहुत दुखी हो गए, भूमि पर गिर पड़े। अब आगे 44वें सर्ग में आ रहा है कि विभीषण द्वारा बनावटी सीता का रहस्य उद्घाटन और राम का लक्ष्मण को इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए भेजना। रामाश्वासमाने तु लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले निक्षिप्य गुल्मान् स्वस्थाने तन्नागच्छद्वि विभीषणः। भ्रातृवत्सल लक्ष्मण जी श्री राम को समझा ही रहे थे कि इतने में विभीषण सेनाओं को अपने अपने मोर्चों पर नियत कर वहां पहुंचे। व्रीडितं शोक संतप्तं दृष्ट्वा रामं विभीषणः अंतर्दुखेन दीनात्मा किमेतदिति सोऽब्रवीत्। श्री राम को लज्जित और शोक संतप्त देख विभीषण ने अंतर्वेदता से व्याकुल और उदास होकर पूछा कि ये क्या बात है। विभीषण मुखम दृष्ट्वा सुग्रीवं तांश्च वानरात् लक्ष्मण उवाच मंद अर्थमिदं बाष्प परिपल्लुता। जब लक्ष्मण जी ने विभीषण, सुग्रीव और अन्य वानरों की ओर देख आंखों में आंसू भरकर थोड़े ही शब्दों में कहा, हतम इंद्रजिता सीता मिहि श्रुतवैव राघव हनुमच्चनात् सौम्य ततो मोहम उपागता। हे सौम्य, हनुमान के मुख से इंद्रजीत द्वारा सीता के वध का समाचार सुनकर श्री राम मूर्छित हो गए हैं। कथयन्तं तु समित्रीं सन्निवार्य विभीषणा पुष्कल अर्थमिदं वाक्यं विसंज्ञं रामं ब्रवीत्। लक्ष्मण जी ये बात कह ही रहे थे कि विभीषण उन्हें बीच में ही रोककर चेतना शून्य श्री राम से यह पक्की और सच्ची बात कहने लगे। मन्नो जेन्द्रा रूपेण यद उक्तं च हनुमता तद युक्तमहं मन्ये सागर सैव शोषणम्। हे नरेंद्र, हनुमान जी ने दुखी होकर आपसे जो बात कही है मैं उसी प्रकार अनहोनी और असंभव मानता हूँ, जैसे कोई कह दे कि समुद्र सूख गया है। यानी ये बात सही नहीं है जो हनुमान जी ने सूचना आपको दी है। अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मना सीतां प्रति महाबाहो न च घातं करिष्यति। हे महाबाहो, मैं सीता के विषय में दुरात्मा रावण के अभिप्राय को भली भांति जानता हूँ। वह सीता का वध कभी नहीं करेगा और ना ही वह किसी को करने देगा। याच्यमानस्तु बहुशो मया हि चिकीर्षुणा वैदेही मृत सृज सवेति न च तत्कृतवान् वचः।
मैंने रावण की हित कामना से उससे अनेक बार प्रार्थना की कि सीता को छोड़ दीजिए, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। वानरान् मोहित्वा तु प्रतियाता स राक्षसा चैत्यं निकुम्भिलां नाम यत्र होमं कृष्यति। इंद्रजीत ने वानरों को धोखा देने के लिए बनावटी सीता का वध किया है। बनावटी सीता के वध द्वारा वानरों को भ्रम में डाल वह निकुंभिला देवी के मंदिर में बैठकर हवन करेगा। अब देखो, ये बात तो विभीषण जी बता सकते थे ना कि निकुंभला देवी के मंदिर में बैठ के हवन करेगा, मीन्स उसने कुछ माया रची है वानरों को धोखा देने के लिए। उतवान उपयातो हि देवैरपि सभासवै दुरघर्षो भवत्येष संग्रामे रावण आत्मजा। जब वह हवन करने के पश्चात युद्ध करने के लिए निकलता है, तब वह युद्ध में देवों सहित इंद्र से भी दुर्जय हो जाता है। यानी हवन का जो अगर वो कर लेता है तो वो दुर्जय हो जाता है, ऐसा विभीषण ने बताया। तेन मोहता नून्मेषा माया प्रयोदिता विघ्नम् अनिबध्यता तत्र वानराणां पराक्रमे। उसने निश्चय ही वानरों को धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने यह विचार कर कि ऐसा करने से वानरों का उत्साह मंद हो जाएगा और वे मेरे यज्ञ में विघ्न ना डाल सकेंगे, यह चाल चली है। ससैन्यस्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समापयते तैर्जैनं नरशार्दूल मिथ्या संतापम् आगतम्। उसका हवन समाप्त होने से पूर्व ही ससैन्य हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। हे नर शार्दूल, आप इस वृथा संताप को त्याग दीजिए। त्वं स्वस्थहृदयस्तेष्ठ सत्वसमुचिता लक्ष्मणं प्रेष्य समाभि सहसान्य अनुकर्षिभिः। अपने चित्त को स्वस्थ कर सावधान हो यहीं विराजें और वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण को हम लोगों के साथ भेज दें। एष्तं नरशार्दूलो रावणीं निशितः शरः त्याजयिष्यति तत्करं ततो वध्यो भविष्यति। यह पुरुष सिंह लक्ष्मण पहने पहने बाण चलाकर उसके यज्ञ कार्य में विघ्न डालेंगे और जब वह यज्ञ कार्य को अधूरा छोड़ उठ खड़ा होगा तभी वह मारने योग्य होगा। अब देखो, विभीषण का होना कितना जरूरी था। अब अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये आया कि हनुमान जी का और विभीषण का, इन दोनों का होना रामायण का रावण के साथ युद्ध जीतने में बहुत आवश्यक था, क्योंकि इनके बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता था। बाकियों के बिना भी नहीं जीता जा सकता था, पर ये मुख्य व्यक्ति थे। ततो धैर्यं वष्टभ्य रामा परपुञ्जया लक्ष्मणं कीर्ति संपन्नम इदं वचनं ब्रवीत्। विभीषण के इन वचनों को सुनकर शत्रु के पुरों को जीतने वाले श्री राम धैर्य धारण कर कीर्ति युक्त लक्ष्मण जी से बोले। यद्या नरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण संवृता हनुमत प्रमुखश्चैव योद्धवैः सह लक्ष्मणा जाम्बवेन रक्षपतिना सह सैन्येन संवृता जहितं राक्षससुतं माया बल विशारदम्। तुम कपिराज की समस्त सेना को तथा हनुमान आदि प्रमुख यूथपतियों को ऋषियों की सेना सहित जाम्बवान को अपने साथ लेकर जाओ और उस मायावी रावण आत्मज इंद्रजीत को मारो। अयं त्वां सचिवः सार्धं महात्मा रजनीचरः अभिजातस्य देशस्य पृष्ठतो अनुगमिष्यति। अपने चारों मंत्रियों सहित महात्मा विभीषण जो उस स्थान को जानते हैं तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। राघवस्य वचा श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राह कार्मुक श्रेष्ठम् अत्यद्भुत
सशरो वाम चाप घृत राम पादाव पस्पृश्य पृष्ठा सौमित्री प्रवीत। राम के आदेश को सुनकर अद्भुत पराक्रमी जो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने विभीषण को अपने साथ ले युद्ध की सामग्री ली, कवच धारण किया, कमर में तलवार बांधी, पीठ पर तीरों से भरा तरकश लटकाया, बाएं हाथ में धनुष धारण कर श्री राम के चरणों का स्पर्श कर वे हर्षित हुए, बोले, अध्यमत सारमुख उन्मुक्ता शरा निर्भीते रावणिम लंकाम अभिपतिष्यन्ति हंसा पुष्करिणी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर का विदीर्ण कर लंका में वैसे ही जाकर गिरेंगे जैसे हंस जो है पुष्करणी में जाते हैं। अध्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरम मामकाशरा विधम इष्यन्ति भित्वा तम महाचाप उन्चयुता। आज मेरे महाधनुष की डोरी से छूटे हुए बाण उस भयानक राक्षस के शरीर को भेद कर ध्वस्त कर डालेंगे। तो लक्ष्मण ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आज वो इंद्रजीत का वध कर देंगे। स एव मुक्त्वा द्युतिमान वचनम भ्रातुर्व्रता स रावणी अभिध्यकांक्षी लक्ष्मण सतवृतो ययो। अपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कहकर तेजस्वी लक्ष्मण इंद्रजीत के वध की अभिलाषा से वहां से तुरंत चल दिए। स गत्वा दूरम ध्वानम सौमित्री मित्र नंदना राक्षसेंद्र बलम दूराद पश्यत व्यूहम आश्रितम। लंबा मार्ग तय करने के पश्चात मित्रों को आनंद देने वाले लक्ष्मण से दूर से ही देखा कि इंद्रजीत की सेना व्यूह बनाए हुए मोर्चे पर डटी हुई है। सतम प्राप्य धनुष पाणिर राजपुत्र प्रतापवान अंगदेन च वीरेन तस्थौ वायुसुतेन च। हाथ में धनुष धारण किए हुए प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण जी उस राक्षस सेना के समीप पहुंचकर वीर अंगद और पवन पुत्र हनुमान के साथ वहां ठहर गए। क्योंकि इंद्रजीत हवन कर रहा था निकुंबला देवी के मंदिर में, तो उस मंदिर के आसपास उसने सेना सेट कर दी कि उसका यज्ञ कंप्लीट हो जाए। उसका यज्ञ अगर कंप्लीट हो जाता तो विभीषण ने बताया कि वो इंद्र से भी वो उसको जीता नहीं जा सकता था। तो इसलिए विभीषण के एडवाइस करने पर और ये बताने पर कि जो नकली सीता है उसका वध हुआ है, वास्तविक सीता का वध नहीं हो सकता, तो लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने के लिए गए। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 42 से 44 सर्ग को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर्वे